संतुलित समाज वह समाज है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और न्याय मिलता है। यह ऐसा समाज है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक पक्षों में संतुलन बनाए रखता है, जिससे सभी नागरिकों का समग्र विकास सुनिश्चित हो। संतुलित समाज का निर्माण केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है, क्योंकि यह सामाजिक स्थिरता, शांति और विकास के लिए आधारभूत है। संतुलित समाज की परिभाषा। संतुलित समाज का तात्पर्य है ऐसा समाज जहां हर वर्ग, धर्म, जाति और लिंग के लोगों को समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती है। यहां न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान होता है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की देखभाल भी होती है। एक संतुलित समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं न्यूनतम होती है। संतुलित समाज के लक्षण। समानता। समाज के सभी सदस्यों को उनके धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। न्याय। न्याय प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष होती है, जो समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने में सक्षम होती है। शिक्षा का अधिकार। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिलता है। आर्थिक समानता। समाज में धन और संसाधनों का उचित वितरण होता है, जिससे गरीबी और असमानता कम हो। 5. स्वास्थ्य और सुरक्षा। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। 6. संस्कृति और परंपराओं का सम्मान। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का आदर किया जाता है, जिससे समाज में एकता और सौहार्द बना रहता है। संतुलित समाज के महत्व। 1. सामाजिक स्थिरता। एक संतुलित समाज में असमानता और भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष कम हो जाते हैं, जिससे समाज स्थिर रहता है। आर्थिक विकास। जब सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं, तो वे समाज और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। नैतिकता और मानवता का विकास। संतुलित समाज में नैतिक मूल्यों और मानवता का विकास होता है। शांति और सौहार्द। संतुलन से समाज में शांति और भाईचारा बना रहता है। 5. सतत विकास। यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण, संसाधन और समाज के अन्य पहलुओं में संतुलन बना रहे। संतुलित समाज के निर्माण में चुनौतियां। सामाजिक असमानता। जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव अभी भी एक बड़ी समस्या है। 2. अशिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। आर्थिक असमानता। धन और संसाधनों का असमान वितरण समाज में दरार पैदा करता है। राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक स्वार्थ के कारण समाज में विभाजन बढ़ता है। 5. प्राकृतिक संसाधनों का असमान उपयोग। कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की अधिकता है, जबकि अन्य क्षेत्र वंचित रहते हैं। संतुलित समाज के निर्माण के उपाय। शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा सभी के लिए सुलभ और अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें। आर्थिक सुधार। आर्थिक संसाधनों का समान वितरण और गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए जाने चाहिए। 3. सामाजिक जागरूकता। भेदभाव और असमानता के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। न्याय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। न्याय प्रणाली को पारदर्शी और सुलभ बनाया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने चाहिए। 6. सतत विकास। प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निष्कर्ष। संतुलित समाज का निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह केवल भौतिक संसाधनों का सही वितरण ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देने पर भी निर्भर करता है। एक संतुलित समाज न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाता है। यदि हम एक संतुलित समाज का निर्माण कर सकें, तो न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का आनंद उठा सकेंगी।